ओम जय श्री हरि विष्णु। आप सभी को रमा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है रमा एकादशी, जिसे रंभा एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी का नाम रमा और रंभा भी है, इसलिए इस एकादशी का नाम माँ लक्ष्मी के नाम पर पड़ा है। इस बार 9 नवंबर गुरुवार को रमा एकादशी है। इसी दिन व्रत रखा जाएगा और इसी दिन गोवत्स द्वादशी भी है। गोवत्स द्वादशी के दिन गौ माता और उनके बछड़ों की पूजा की जाती है। हमारे हिंदू धर्म में गौ माता को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने बच्चों की खुशी और उनके लंबे जीवन के लिए व्रत रखती हैं। इस व्रत को नंदनी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि जो भी निसंतान दंपति इस दिन उपवास रखकर गौ माता की श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, उन्हें जल्द ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो ऐसे में आप एकादशी का व्रत और गोवत्स द्वादशी का व्रत एक साथ रख सकते हैं, लेकिन व्रत रखने के साथ ही आपको एकादशी की तिथि और पूजा मुहूर्त को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। इस बार ऐसा होता है कि जो पहले दिन की एकादशी होती है वो एक दशमी युक्त एकादशी मानी जाती है। जो दूसरे दिन की एकादशी होती है उसे दूजे एकादशी या वैष्णव एकादशी कहते हैं, जिसे इस्कॉन से जुड़े सभी लोग रखते हैं। ऐसे में द्वादशी युक्त एकादशी सबसे ज़्यादा फलदायी माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार दशमी युक्त एकादशी जो होती है उस दिन यदि व्रत रखा जाता है तो उससे आसुरी शक्ति को बल मिलता है। ऐसे में रखे गए व्रत का फल आसुरों को मिल जाता है। इसलिए आप जब भी एकादशी का व्रत रखें तो शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर रखें। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप एकादशी का व्रत नहीं भी रखते हैं तब भी इस दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए आपको चावल या चावल से बने चीज़ों का त्याग करना चाहिए। इस दिन सुबह से लेकर एकादशी का व्रत रखा जाता है और दिन में फलाहार जलाहार करके शाम को पूजा करने के बाद आप जल फल या जूस का सेवन करें और अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए। द्वादशी तिथि में ही व्रत का पारण किया जाता है। कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी तिथि शुरुआत हो रही है 8 नवंबर 2023 को सुबह 8:23 से और अगले दिन समाप्त होगी 9 नवंबर 2023 को दिन गुरुवार सुबह 10:41 पर। उदया तिथि के अनुसार 9 नवंबर को रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा और 10 नवंबर को व्रत का पारण किया जाएगा। द्वादशी तिथि शुरू हो रही है 9 नवंबर दिन गुरुवार को 10:43 से और समाप्त हो रही है 10 नवंबर दिन शुक्रवार को 12:35 तक। ऐसे में हमें व्रत रखना है 9 नवंबर दिन गुरुवार को और पारण करना है व्रत का 10 नवंबर दिन शुक्रवार को। तो पारण का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:41 से सुबह 9:15 तक। आप रमा एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर रमा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा करने से व्रत करने का विधान है। सभी एकादशियों में रमा एकादशी को सबसे शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी दिवाली के 4 दिन पहले आती है। रमा एकादशी का व्रत सबसे महत्वपूर्ण एकादशी में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि रमा एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या सहित अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति रमा एकादशी के दिन व्रत रखता है जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। आइए जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त 9 नवंबर को क्या रहेगा। 9 नवंबर को पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:39 से लेकर सुबह 8 बजे तक। अब जानते हैं पूजा विधि। रमा एकादशी के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर जो भी हो आप चौकी पर स्थापित कर लें। प्रतिमा के सामने बैठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करना चाहिए। सबसे पहले भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर वामन देव को पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित करें। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें और
और भगवान विष्णु की कथा सुने। साथ ही में द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर और दान देकर आशीर्वाद प्रदान करें। फिर अगले दिन आप अपने व्रत का पारण करें शुभ मुहूर्त में। तो शुभ मुहूर्त आपको बता दिए हैं 6:41 से सुबह 9:15 तक। तो ये थी एकादशी से जुड़ी कुछ जानकारी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।